नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो साहित्यकार हैं, कलम के जादूगर के संस्थापक हैं और सीईओ हैं आइडिया बॉक्स प्रमोशंस के। आप हैं श्री तिवारी जी। श्री तिवारी जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जी जी बिल्कुल। आप साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। आपको इस साहित्य के क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, ऐसा हुआ कि मैं जब 12 साल का था जी तो मैं देखता था कि मेरे डैडी को साहित्य का बड़ा शौक है, तो वो कवि सम्मेलन ये सब सुना करते थे, दूरदर्शन पे आया करते थे। तो उस टाइम जो रचनाकार थे उनमें जैसे कि तिवारी हो गए, प्रवीण तिवारी हो गए, या हरिओम पवार हो गए और कुमार बेचन जी हो गए, इनकी रचनाएं वो बहुत चाव से सुना करते थे। जी। तो बैठा बैठा मैं भी सुनता रहता था। जी। तो उनमें एक कवि थे हरिओम पवार, जिनको मैंने सुना और मेरे अंदर ये ललक लगी कि मुझे भी कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे और लोगों को तो इस तरह से मैंने कुछ तुकबंदियां लिखना शुरू की और वहीं से मुझे शौक लगा लिखने का। तो क्या बात है, क्या बात पहली रचना मैंने 91 में मुझे याद आ रहा है लिखी थी, जब राजीव गांधी की मौत हुई थी। अच्छा। तो क्योंकि वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एलटीटी ग्रुप की एक सदस्य थी, उसने की थी। तो मैंने उसमें श्री जी, क्या आपने जो पहली रचना आपने बताया 1991 में लिखी जी, और उस हादसे के बाद लिखी, राजीव गांधी जी के साथ में जो हादसा हुआ था जी, क्या उस कविता की चंद लाइनें आपको याद हैं? जी जी, मैं वही सुना रहा था कि शुरुआत ऐसे थी कि हे लिट्टिन तेरे आतंक से भारत माँ हो गई नंगी, राजीव जैसा वस्त्र पहनकर भारत माँ थी चंगी। तो कविता तो थोड़ी बड़ी है पर मुझे 2 लाइन। क्या बात है, क्या ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने वर्ष पुरानी अपनी रचना याद है। जी जी, वरना ज्यादातर पुस्तकों में रहती है, याद नहीं हो पाती है। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपके परिवार में कोई साहित्यकार या साहित्य प्रेमी भी है? जी, साहित्यकार तो नहीं है लेकिन साहित्य प्रेमी है। जैसा मैंने बताया कि पापा जी कविताएं सुनते थे, सम्मेलन सुनते थे, तो उनकी वजह से ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो सुनते थे तो मैं जुड़ गया उनसे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके पापा जी सिर्फ सुनते ही थे, श्रोता थे और प्रेमी थे। हाँ जी, लेखक नहीं बने आपकी तरह? नहीं, लेखक नहीं बने। क्या बात है। अभी हम बात कर रहे थे कलम के जादूगर संस्था की। कलम के जादूगर संस्था की शुरुआत आपने कब की और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल। तो कलम के जादूगर की संस्था की शुरुआत हमने की लॉकडाउन के पीरियड में 2020 में। जी। और ये माह था अक्टूबर 2020 का। जी। तो उस टाइम हम खाली बैठे हुए थे सब, जैसे कोरोना का दौर था, तो तब हमने इस संस्था की शुरुआत की। और उसका उद्देश्य ये था कि हम चाहते थे कि जो नए रचनाकार हैं जो आ रहे हैं, जिनको विधाओं का भी कुछ ज्ञान नहीं है, वो थोड़ी 4-5 लाइन लिख लेते हैं, तो उनको हम ये चाहते थे कि वो सीखें कि हिंदी काव्य धारा में कितनी विधाएं हैं। तो हर एक चीज को सीखते सीखते वो आगे बढ़े और हिंदी का रसास्वादन करें, हिंदी को समझें कितनी प्यारी भाषा है। तो ये सोचते हुए हमने इस ग्रुप की स्थापना की और आज इस ग्रुप में हमारे 45,000 मेंबर्स हैं और हम बहुत तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। उनको बहुत सारे, जैसे कि हमारी 3 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक होती है पोइट ऑफ द मंथ, जिसमें 4 चरण होते हैं। हर सप्ताह एक नया विषय दिया जाता है और उस पर रचनाकार अपनी रचनाएं लिखते हैं। उनमें से सेलेक्टेड रचनाकार फिर दूसरे चरण में पहुंचते हैं, फिर दूसरे चरण में एक नया टॉपिक दिया जाता है, फिर वहां से सेलेक्ट होते हैं, तीसरे चरण में पहुंचते हैं, फिर चौथे चरण में पहुंचते हैं। वहां से फिर अंतिम जो विजेता निकलता है उसको हम ट्रॉफी देते हैं, उसका एक इंटरव्यू करते हैं। हमारे साक्षात्कार होता है हमारे एक चैनल, कलम के जादूगर चैनल के एक प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। तो उसमें हम उनका साक्षात्कार करते हैं। उनको बड़ा स्पेशल फील होता है उनको, तो ये करते हैं। उसके बाद हमारी वीकली प्रतियोगिताएं होती हैं, साप्ताहिक प्रतियोगिताएं फेसबुक पर वो चलती हैं जी। और उसके साथ साथ हमारा एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है KKJ साहित्य रत्न जी। तो वो भी इसी तरह का, हम विधाओं से संबंधित उसमें प्रतियोगिताएं रखते हैं। वो भी 4 चरणों में पार होकर हमें एक विजेता मिलता है। मतलब आप अपने जो साहित्यकार नवांकुर हैं उनको कई चरणों में पास करते हैं। हाँ। जब उन चरणों को आगे लेकर जाते हैं तभी उन्हें सम्मानित करते हैं और उनके साक्षात्कार भी करते हैं। बिल्कुल, उनके साक्षात्कार भी करते हैं। तो जो ये प्रक्रिया करते हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्या वो भी उस प्रयास के साथ में आगे जाकर महीने में 15 दिन में वो भी उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम साथ साथ वर्कशॉप भी चलाते हैं, कार्यशाला। तो उसमें हम हिंदी विधाओं को सिखाते भी हैं, किसी लेजेंड को बुला के, अच्छे राइटर को बुला के। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो एक बार का विजेता है ना, हम उसको 2-3 महीने तक उसको दोबारा विजेता नहीं चुनते जी। क्योंकि अगर हम वही अच्छे राइटर को विजेता बार बार चुनते रहेंगे तो जो नया प्रयास कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, नए को मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम फिर नए उनको 2-3 महीने बाद उनको दोबारा चुनते नहीं है, तो फिर जो नए लिखते हैं उनको प्रयास मिलता है। सनी जी, जैसे आपने बताया कि आप मंच के माध्यम से तमाम विधाओं को, नवांकुरों को आगे बढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनकी कार्यशाला लगाते हैं, तो आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक व समसामयिक विषयों पर भी लिखते हैं। जी जी।
ये कहें कि तमाम विषयों पर, तमाम विधाओं के आप ज्ञानी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, ट्रू मीडिया के दर्शकों को कोई अपनी प्रिय रचना, हालांकि एक लेखक की सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, सारे बच्चे अच्छे अपने होते हैं, लेकिन जो आपको याद हो या जो आपको ज़्यादा मन को और सुखाए, स्वाद सुखाए लगती हो, हमारे दर्शकों को कुछ चंद लाइनें सुनाएं। मैं ये मानता हूँ कि कविता का प्रादुर्भाव जो होता है वो करुण रस से होता है, क्योंकि जो अपना ऋषि भभूति, जो कवि भभूति थे, उन्होंने भी कहा कि एक और रस करुण रस, तो करुण रस से ही बाकी सब बनते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी, मुझे किसी ने पूछा कि कविता होती क्या है, तो उसकी परिभाषा मैंने कविता में ही दी। वो ऐसे था कि खुशियों से दामन रूठा है, दुख दर्द से दिल भी टूटा है, ऐसा गम हृदय छूता है, बेबस नजरों से चूता है, यानी अश्रु न छलके आंखों में, तन्हाई हो दिन रातों में, एक पंक्ति कंठ से आती है, पीड़ा और व्यथा सुनाती है, ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है। ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है। तो ये मैंने कविता की परिभाषा ये दी। अभी और जिस तरह का भी आप देख रहे हैं माहौल चल रहा है, उसमें मैंने कुछ चार लाइन और कहने की कोशिश की, वो मैं सुनाता हूँ। जो सूडो सेकुलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष बन के दिखाते हैं, जो झूठे धर्मनिरपेक्ष बन के दिखाते हैं, तो मैंने उनको कुछ चंद लाइनें कही। वो इस तरह से था कि मैं अपने लिए कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता का ना कोई ढोंग है ना दिखावा है, धर्मनिरपेक्षता का ना कोई ढोंग है ना दिखावा है, मस्तक पर चंदन है और हाथों में बंधा कलावा है, और सहिष्णु मैं हूं इसलिए सबका एक केंद्र बिंदु हूं, सहिष्णु मैं हूं इसलिए सबका एक केंद्र बिंदु हूं, पर फख्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं, पर फख्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं, फख्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं, वासुदैव कुटुंबकम की धारणा में मानता हूं। वासुदैव, ये हिंदू धर्म ही है जो कहता है कि पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो मैंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम की धारणा में मानता हूं, और धैर्य मुझ में है मगर प्रतिशोध लेना जानता हूं, और मत लगाओ आग मेरे सीने में और ज्यादा, मत लगाओ आग मेरे सीने में अब और ज्यादा, और क्या मेरा अस्तित्व है मैं स्वयं को पहचानता हूं। क्या बात है, बढ़िया, क्या मेरा अस्तित्व है मैं स्वयं को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई हैं, बहुत खूब। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप एक चैनल भी है आपका, और कलम के जादूगर के नाम से एक ग्रुप भी है, जिसमें आपने बताया कि हजारों की संख्या में नामांकुर और वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। इस मंच के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से आप हिंदी प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं, इस विषय पर भी आप हमें बताएं। जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा कलम के जादूगर ये साहित्य प्रचार प्रसार का ही एक कड़ी है, कि इसमें हम प्रतियोगिताएं करते हैं और अच्छे राइटर्स मिलते हैं हमें। तो इसके साथ साथ हर एक रचनाकार का ये सपना होता है कि वो मंच पे आए, क्योंकि ऑनलाइन का तो अभी जमाना गया। ऑनलाइन हम क्यों कर रहे थे, हमारी मजबूरी थी कोरोना की वजह से, तो वो कर रहे थे। तो अब उनका सपना होता है कि वो मंच पे आए और मंच पे आके पढ़ें। तो इसके लिए हमने ऑफलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हम होली मिलन पिछले साल कर चुके थे, इस बार फिर होली मिलन कर रहे हैं। नवंबर में 2022 में लास्ट ईयर हमने जबलपुर में प्रोग्राम किया, तो स्थापना दिवस के रूप में मनाया। तो उसमें हम रचनाकारों को बुलाते हैं और उनको मंच देते हैं, मंच से वो काव्य पाठ करते हैं। अभी भविष्य में मेरी योजना ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये लोग और आगे बढ़ें, और हम कोई ऐसा प्रोग्राम उनको दें कि जिससे कि ये किसी टीवी चैनल पे या वहां जाके अपनी काव्य पाठ कर सकें। मेरी कोशिश है, मैं उसमें आगे कुछ काम करूं। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इस प्रयास के लिए भी आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सर जी, अब तक आपकी कितनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी? जी, मेरी बहुत पहले प्रकाशित हुई है, 94 के आसपास, लेकिन तीन पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई। उसमें एक थी प्रेमसार, एक थी संभावनाओं के स्वर, और एक थी कांटों से भरी यादें, कुछ ऐसा। तो ये जो पुस्तकें, ये काव्य के संबंधित थी या काव्य से संबंधित थी? जी, ये किन विधाओं पर आधारित है? जी, ये मिक्स रचनाएं थी, ऐसा कुछ सेलेक्टेड विधा से ऐसा नहीं था कि उसमें एक ही विधा हो, उसमें सब मिश्रित रचनाएं। चलिए, बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और आपसे करेंगे कि साहित्य के युवा साथियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, नई विधाओं को पढ़ें, किताबों को पढ़ें, और नए रचनाकारों को पढ़ें, नए रचनाकारों को सुनें, क्योंकि आजकल YouTube के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है। तो जितना नए रचनाकारों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना अच्छा लिखना सीखेंगे, और अपनी जो कमियां हैं उनको स्वीकार करना सीखें कि भाई मैंने कहाँ गलत लिखा है। कोई अगर आपको कमी बता रहा है तो उस कमी को पॉजिटिवली लें, सकारात्मकता के साथ लें, तो आप सुधार कर पाएंगे और अच्छा लिख पाएंगे आगे। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने नामांकुर कवियों के लिए और साहित्यकारों के लिए। श्री तिवारी जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।